स्टूडेंट नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार। क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज लेके आया हूं एक मॉडल पेपर जो आपके 31 जनवरी 2021 को होने वाले RACAT एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल क्विक एजुकेशन को सब्सक्राइब करके अपनी बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जैसे ही हमारी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए सबसे पहले फ्रेंड्स आप तक पहुंचे। कल हमने जो मॉडल पेपर बनाया था उसका हालांकि रिस्पांस अच्छा ही है आप सभी लोगों का। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाके उस मॉडल पेपर को भी एक बार ज़रूर देखिए। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे अपन सभी को पूछा है कि ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, इनमें से आपको दिख रहा है, देखिएगा डी ऑप्शन कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क आपसे ऐसे भी किया जा सकता है क्वेश्चन कि सीडी का पूरा नाम क्या है, तब भी आप याद रखना कि उसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। आगे का फ्रेंड्स जो अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको जो ये ऑप्शन दिया चुंबकीय टैप्स, चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा दिया है टैप्स, और सी जो ऑप्शन दिया है वो दिया है डीवीडीज। तो ये सभी हो जाएंगे जो आपके स्टोरेज के लिए यूज में लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सभी के लिए डी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा है GUI का पूरा नाम। अब मैंने कल भी आप सभी लोगों को बोला था कि आपके एग्जाम के अंदर एक दो फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछा है GUI का पूरा नाम। तो GUI का मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है। ये एक यूजर इंटरफेस होता है। अब आपसे अगर ऐसे पूछे कि इसके अकॉर्डिंग जो विंडोज हैं, आपका लिनक्स है, मैक OS है, ये सारे फ्रेंड्स कौन से हो जाएंगे, आपके GUI वाले हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन को जो क्वेश्चन दिया है कि किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो मैं कल भी अच्छे से आप सभी लोगों को बता चुका हूं कि जो F1 होता है उसका यूज लिया जाता है हेल्प एंड सपोर्ट के लिए, जबकि जो आपका F2 है इससे फ्रेंड्स रीनेम किया जाता है किसी भी फाइल का, और आपको जो F3 दिख रहा है इसका उपयोग फाइंड के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो फ्रेंड्स आपका F2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जो आगे का जो क्वेश्चन दिया है कि यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी लोग ध्यान रखना कि जो सूचना संग्रहित करती है यूजर के बारे में, उस फाइलों को फ्रेंड्स कुकीज बोला जाता है। क्या? कुकीज। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। आगे का जो क्वेश्चन है कि कीबोर्ड के जिस बटनों पर तीर या एरो का निशान होता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि एरो वाली जो की होती है आपकी 4 होती है, लेफ्ट राइट अप डाउन वाली होती है, उनको फ्रेंड्स नेविगेशन बोला जाता है। अब जो नेविगेशन की का जो कार्य होता है वो होता है कर्सर को दिशा देने का काम करते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एरो की का अन्य नाम होता है तो आप सभी को पता रखना है नेविगेशन की होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको जो आगे का क्वेश्चन दिया है कि स्क्रीन का सबसे निचला भाग पर आपको जो एक लंबा सा बार दिखाई दे रहा है बॉटम साइड के अंदर, वो आपका क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो आपका क्या कहलाएगा, टास्क बार कहलाएगा। कौन सा? टास्क बार। जबकि जो सबसे ऊपर वाला बार होगा वो आपका टाइटल बार कहलाएगा, और जो बीच में मेन्यू वाला होगा वो फ्रेंड्स आपका मेन्यू बार कहलाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए टास्क बार हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स जो आगे का अपने पास में जो क्वेश्चन है कि आपको आपके ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने की अनुमति देता है जो विंडोज 7 के साथ उपलब्ध एक लोकप्रिय कार्यक्रम है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका पेंट हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स? आपको जो डी ऑप्शन दिख रहा है पेंट, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज 7 में स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए कौन सी की को दबाया जाता है।
तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि जो विंडोज़ 7 में या विंडोज़ 10 आप किसी की भी बात करो, अगर आपको स्टार्ट बटन को लॉन्च करना है तो आपको विंडोज़ की का उपयोग करना पड़ेगा। यानी कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि पीसी पर टाइपिंग करते समय दो शब्दों के बीच में अगर आपको जगह देनी है तो आप किस की का उपयोग करोगे। तो यहाँ पे जो आपकी हो जाएगी डी ऑप्शन, यानी कि जो आपका स्पेस होगी उसके द्वारा आप दो टेक्स्ट के मध्य जगह दोगे। यहाँ पे जो आपको बैक स्पेस दिया है, बैक स्पेस से क्या होगा फ्रेंड्स, आपको बाईं तरफ से एक एक अक्षर मिटाना का जो काम है वो बैक स्पेस करेगा। बाकी जो आपकी शिफ्ट है, कंट्रोल है, ये आपकी कॉम्बिनेशन की के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन हो जाएगा स्पेस, यानी दो टेक्स्ट के मध्य जो जगह देगा वो आपका कौन देगा, स्पेस बार देगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हार्ड डिस्क से जो भी डिलीट फाइल है वो कहाँ भेजी जाएगी, रिसाइकल बिन में भेजी जाएगी। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी किया जा सकता है कि आपके कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइलें टेम्परेरी रूप से कहाँ स्टोर होती हैं, तो रिसाइकल बिन में होती हैं। रिसाइकल बिन से अगर आप उन फाइलों को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्टोर का ऑप्शन का उपयोग करना होता है। बाकी अगर आपको रिसाइकल बिन को पूरा का पूरा फॉर्मेट करना होता है तो आपको एम्प्टी फोल्डर का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन, यानी कि जो ये ऑप्शन दिख रहा है वो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आगे का जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे जो MS वर्ड बोला है ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी आपको एक्सेल दिया है, पावर पॉइंट दिया है, तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी जो आपका विंडोज़ 7 है वो फ्रेंड्स आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विंडोज़ 7 आपके सिस्टम को शुरू करवाने के लिए अनिवार्य होता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। यानी कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक टर्म दे रखा है HDMI में HD का मतलब क्या होता है। तो HD का मतलब फ्रेंड्स होता है हाई डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी उच्च आयाम जो आपको दिख रहा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाई डेफिनेशन। उसके बाद जो आपका आगे का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा प्रिंटर आपको क्या करता है, हार्ड कॉपी देता है। उसके आगे का क्वेश्चन है कि LCD प्रोजेक्टर के प्रकार इनमें से कौन सा है, तो नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड है। यानी कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स अपन फ्लैट पैनल को लिखते हैं लेकिन यहाँ पे साथ में लेजर आया है इसलिए नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आमतौर पर किस प्रकार की निजी ईमेल खाते का उपयोग आपके कंप्यूटर पे ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा POP3 हो जाएगा। यानी कि जो आपको बी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंज दिख रहा है इसका उपयोग फ्रेंड्स व्यापार में किया जाता है। उसके आगे का जो क्वेश्चन है कि ईमेल में BCC विकल्प क्या है। तो BCC से क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका मतलब अब फ्रेंड्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और आपको अगर CC का पूछना है तब याद रखना कार्बन कॉपी होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। यानी कि जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब फ्रेंड्स जो वायरस हैं आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं तो होता है। उसके बाद में ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है। बाकी जो ई-कॉमर्स है ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, ये कोई भी प्रकार का साइबर खतरा नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ई-कॉमर्स हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, रेट्रो वायरस हो जाएगा। कौन सा फ्रेंड्स, रेट्रो वायरस। उसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मोशन पाथ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कल भी आया था अपने मॉडल पेपर के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आने लायक क्वेश्चन है। तो ये क्या होती है, एक स्लाइड आइटम को मूव कराने की एक विधि होती है जिसको क्या बोला जाता है, मोशन पाथ बोला जाता है। आगे का फ्रेंड जो क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे। तो अपन ने कल ऐसे क्वेश्चन को देखा था, अगर सभी स्लाइडों पे एक जैसा प्रदर्शन अपन अगर चाहते हैं तो अपन को प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज करना होता है, यानी कि जो आपको डी ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पे फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो अपन किसका करेंगे, एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का दूसरा स्थान का पता लगाने का सही तरीका नहीं है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पूर्व अवलोकन कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि जो आपको प्रिंट लेआउट दिख रहा है इसमें फ्रेंड्स अपन करेंगे, यानी कि जो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखता है वो लेआउट के अंदर दिखता है, तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद में अपन को पूछा है कि पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप क्या है। तो ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। दो प्रकार से आप पेजों को सेटअप कर सकते हो, या तो पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। अब ओरिएंटेशन क्या करता है फ्रेंड्स, किसी भी पेज की स्थिति को बताता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर को डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मूल उद्देश्य होता है कि बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए अपन किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर को अप्लाई करते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा, राजस्थान संपर्क हो जाएगा। ये ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु एक ऐप है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान संपर्क होगा। यानी कि जो आपको राज संपर्क दिख रहा है वो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हॉट स्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो हॉट स्पॉट के लिए आपको सबसे पहले वाईफाई की आवश्यकता होगी, और आपसे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तब याद रखना कि वायरलेस फिडिलिटी इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आगे का जो क्वेश्चन है कि नया पैन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है। तो आपका जो अगर नया पैन आपको अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो फॉर्म नंबर लगेगा फ्रेंड्स वो लगेगा फॉर्म नंबर 49A, यानी कि आपको जो ए ऑप्शन दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि पैन का पूरा नाम क्या होता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका पूरा नाम। अब फ्रेंड्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो NSDL के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम क्या है। तो PSK का जो पूरा नाम होता है वो फ्रेंड्स आपका होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। इसके संदर्भ में अगर फ्रेंड्स आपको अगर RPO का पूरा नाम पूछे तब याद रखना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आधार कार्ड है, तो इसमें आप ध्यान से पढ़ना कि ये क्या होती है। एक तो 12 अंकों की संख्या होती है आधार के अंदर। उसके बाद में फ्रेंड्स ये UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र है यानी पहचान पत्र है। तो इसमें फ्रेंड्स आपका दोनों हो जाएगा, यानी A व B दोनों हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे जो आपको दिखता है सहायता डेस्क लागत को कम करना भी होता है, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाना भी होता है, उत्पादकता को बढ़ाना भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में कि निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण नहीं है। फ्रेंड्स कल भी मैंने आप सभी को बताया था राजस्थान संपर्क के स्टेप कौन कौन से बताए थे।
एक तो बताया था मैंने रजिस्ट्रेशन, एक बताया था मॉडरेशन, एक बताया था एलोकेशन और दूसरा बताया था और डिस्पोजल, और लास्ट एंड फाइनल हमने बताया था वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है स्क्रूटिनाइजेशन, ये फ्रेंड्स नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्रूटिनाइजेशन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है। अब बीपीएल का पूरा नाम फ्रेंड्स क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। आपसे अगर पूछता है ईपीडीएस का पूरा नाम, तब याद रखना इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। बाकी अगर एपीएल का पूछता है तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। अगर ऐसे पूछता है कि ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है, तो फेयर प्राइस शॉप होता है। अगर पूछता है कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी का पूरा नाम क्या है, तब आपको बताना है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ईपीडीएस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है। अब यहाँ पे आपको नाम से पता चल रहा होगा माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और जो अपन लिखते हैं उसको क्या बोला जाता है, ब्लॉग। यानी छोटे छोटे ब्लॉग आप किस में लिखते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा ट्विटर। यानी कि ट्विटर में जो शब्द की जो सीमा होती है ब्लॉग लिखने की, वो फ्रेंड्स 140 कैरेक्टर होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ट्विटर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन को क्वेश्चन दिया है कि फेसबुक साइट एक उदाहरण है, किसका है फ्रेंड्स, ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। किसका होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट होगी। और इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, किसने बनाई थी ये साइट, मार्क जकरबर्ग ने बनाई थी 2004 के अंदर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सभी लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना। आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं, आपका भी अगर एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको फ्रेंड्स हेल्प मिल सके। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा अंत में कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं गारंटी देता हूँ कि 31 जनवरी 2021 को होने वाले इस क्वेश्चन पेपर में फ्रेंड्स यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं अपने 5 वर्षों के अनुभव के साथ आपके सामने ये मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ। फ्रेंड्स जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़ के जा रहे हैं उनके ज़्यादातर स्टूडेंट के 95 से पार ही क्वेश्चन नंबर बनते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग भी ये रिकॉर्ड बनाए रखेंगे, और आपका जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखेंगे कि सर हमारे भी 90 से पार हो गए। तो हमें फ्रेंड्स बहुत ही खुशी होगी। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलेंगे कल, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।